बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट्स, या बेसिकली इनको हम डिराइव्ड यूनिट्स ही कंसिडर करते हैं। इनको पहले सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहा जाता था, बाद में फिर इनको डिराइव्ड यूनिट्स ही की कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो लेकिन वो नाम इनका अभी तक चल रहा है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सो दीज आर बेसिकली ज्योमेट्रिकल यूनिट्स। दो यूनिट्स हैं जो जिनकी यानी ये ज्योमेट्रिकल यूनिट्स हैं। वन इज़ द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल एंड द अदर इज़ द सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल टू डायमेंशंस में होता है, टू डायमेंशनल एंगल, दो लाइंस के दरमियान जो एंगल होता है। दो लाइन एक प्लेन को डिफाइन करती हैं। ठीक है, जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दो लाइन से एक्स वाई प्लेन बनता है हमारे पास। ठीक है, तो कोई सी दो लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इनके दरमियान 90 का एंगल बन रहा होता है। लेकिन कोई सी दो लाइंस वो एक प्लेन उनसे फॉर्म होता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं प्लेन एंगल। ठीक है, तो प्लेन एंगल की जो यूनिट है वो हमने देखनी है, और दूसरा है सॉलिड एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये यूनिट्स हैं दोनों प्लेन एंगल की, आपकी बुक में इन्होंने इनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स ही लिखा हुआ है। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज। वन इज प्लेन एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल टू डायमेंशनल एंगल होता है, और सॉलिड एंगल इज थ्री डायमेंशनल एंगल। इनकी जो यूनिट्स हैं इनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं, लेकिन वैसे इनको हम डिराइव्ड यूनिट्स की कैटेगरी में ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब है दैट इज अ टू डायमेंशनल एंगल, एंगल फॉर्म बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, इसका जो हम सिंबल यूज करते हैं प्लेन एंगल का, दैट इज थीटा। ठीक है, थीटा इसका सिंबल है प्लेन एंगल का। तो दो लाइंस के दरमियान ये एंगल बनता है, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे बताया आपको। मतलब ये है कि फर्ज करें कोई सी दो लाइंस आप ले लें, ये देखें, ये दो लाइंस हैं, इनके दरमियान ये एंगल बन रहा है, दैट इज थीटा। इसको हम कहते हैं प्लेन एंगल। ये दो लाइन इस वक्त ये इस बोर्ड की प्लेन में है, ये किसी भी प्लेन में हो सकती हैं। ठीक है, जैसे फर्ज करें कि ये हमारे पास दो लाइंस हैं। अब ये दो लाइंस ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, इनकी कोई भी ओरिएंटेशन हो सकती है। इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल या टू डायमेंशनल एंगल। ठीक है, और ये दो लाइंस किसी प्लेन को डिफाइन कर रही होती हैं। जैसे अगर इस तरह से है, सो दिस इज द प्लेन, इस तरह से है तो ये इस प्लेन को डिफाइन करेंगी, इसलिए हम इसको कहते हैं प्लेन एंगल। तो इसकी जो एंगल की यूनिट जो आमतौर पे हम लेते हैं डिग्री। ठीक है, हम कहते हैं कि 90 डिग्री का एंगल है, 180 का एंगल है, 180 डिग्रीज। लेकिन जो इसकी ऐसा यूनिट है दैट इज रेडियन। ऐसा यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। हमने कहा था हम ऐसा यूनिट्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो
SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन, ठीक है। और इसकी जो अदर यूनिट्स हैं एंगल रेडियन के अलावा, अदर यूनिट्स आर डिग्री एंड रेवोल्यूशन, ठीक है। तो हम यहां पे देखते हैं कि ये रेडियन क्या होता है, डिग्री एंड रेवोल्यूशन। ये ऐसा यूनिट रेडियन है प्लेन एंगल की, और अदर यूनिट्स डिग्री और रेवोल्यूशन ये हम लेते हैं अदर यूनिट्स में। तो अब हम देखते हैं कि रेडियन क्या होगा, उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो देखिए, रेडियन का जो एंगल इन रेडियन है उसके लिए हम उसको डिफाइन ऐसे करते हैं, एंगल थीटा इन रेडियंस, ठीक है। दैट इज डिफाइंड एज आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ओवर रेडियस ऑफ दैट सर्कल, ठीक है। रेडियस, आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल ओवर रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ को हम एस से शो करते हैं और रेडियस को आर से। थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, ये जो इक्वेशन है यहां से हम एंगल को डिफाइन करते हैं इन रेडियंस, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, वेयर एस इज आर्क लेंथ एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। आर्क क्या होती है, तो देखें, आर्क सर्कल का एक स्मॉल सेगमेंट, सर्कल का एक सेगमेंट, उसको हम आर्क कहते हैं, ठीक है। फर्ज करें हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है आर, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब देखें, आर्क का मतलब यह है कि इस सर्कल के ऊपर हम एक पोर्शन ले लें, उसको हम आर्क लेते हैं। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो देखें, यहां से थीटा की वैल्यू 1 कब आएगी, जब हम s को r के बराबर पुट कर दें, ठीक है। सो इफ s इज इक्वल टू r, इसका मतलब क्या है कि आर्क लेंथ कितनी होनी चाहिए, जितना उस सर्कल का रेडियस है, आर्क लेंथ उतनी हमने लेनी है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन देन वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू r ओवर r, विच बिकम्स 1 रेडियन, ठीक है। यानी अगर हम इस सर्कल के ऊपर इतनी आर्क लें जितना इस सर्कल का रेडियस है, मिसाल के तौर पे फर्ज करेंगे इसका रेडियस है से 10 सेंटीमीटर, तो हमने आर्क कितनी लेनी है, वो भी 10 सेंटीमीटर ही की लेनी है। इस सर्कल के ऊपर कितनी लेंथ की आर्क लेनी है, 10 सेंटीमीटर। तो फर्ज करें दिस इज द आर्क लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो ये जो एंगल बनेगा यहां पे, दिस एंगल विल बी 1 रेडियन इफ दिस आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी जितना ये है उतना ही ये भी होना चाहिए, ठीक है। ये अभी थोड़ा सा इसको हम अगर लेंथ वाइज इक्वल कर लें तो यानी ये लेंथ रेडियस के बराबर है। सो दिस एंगल इज 1 रेडियन, इसको हम कहते हैं, देखिए ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। सो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, फर्ज करें सर्कल का ये सेंटर जो है दैट इज O, और ये आर्क लेंथ है हमारे पास A एंड B। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क whose length is equal to radius of the circle is 1 रेडियन, ठीक है। रेडियन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं,
दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियन। ठीक है, एंगल सबटेंडेड at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of the same circle ठीक है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क, ठीक है, whose length is equal to the radius of the circle। सेंटर ऑफ द सर्कल पे वो आर्क जो एंगल सबटेंड करेगी वो कब 1 रेडियन होगा, जब उस आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर होगी। ये हम मैथमेटिकली इस इक्वेशन से शो भी कर सकते हैं। आप आर्क लेंथ को रेडियस के बराबर ले लें तो ये आर आर से कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा। तो थीटा इज 1 रेडियन। कब 1 रेडियन आया है, जब हमारे पास आर्क लेंथ रेडियस के बराबर है। इसी को हम ऐसे लिखते हैं, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, इज 1 रेडियन। इसको आप ऐसे लिख लें, दिस एंगल इज 1 रेडियन, ठीक है। तो ये रेडियन की डेफिनेशन हो गई हमारे पास, और ये इस इक्वेशन से हमने फाइंड किया है इसको। अच्छा, दूसरी चीज यहां पे है, दैट इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय द कंप्लीट सर्कल। कंप्लीट सर्कल को अगर हम कवर कर लें, देखिए यहां तो हमने आर्क लेंथ कितनी है, रेडियस के बराबर। अगर हम ए पॉइंट से चल के वापस ए पे आ जाएं तो हमारी आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर, और सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। सो फॉर द कंप्लीट सर्कल अगर हम पूरे सर्कल के अराउंड मूव करें तो हम कितना एंगल मूव करेंगे वो हम फाइंड कर रहे हैं। उस कंप्लीट सर्कल के लिए आर्क लेंथ जो है, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें, इक्वेशन 1 में जो आर्क लेंथ आएगी हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, विच इज 2 पाई आर। सर्कल का सरकमफेरेंस ये होता है 2 पाई आर। तो आप इस आर्क लेंथ की ये वाली वैल्यू यानी एस की ये वाली वैल्यू पुट कर दें इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है, यहां पे पुट कर दें तो देखिए जब यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, थीटा इज इक्वल टू, एस की जगह हमने पुट करना है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर, ये वाला, ठीक है। तो ये आर आर से कैंसिल हो जाएगा और बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास, 2 पाई रेडियन। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कंप्लीट सर्कल को ट्रेवर्स करें या कंप्लीट सर्कल पे मूव करें तो हम कितना एंगल रेडियन में यानी कवर कर रहे हैं, दैट इज 2 पाई रेडियंस। ये कैसे आया 2 पाई रेडियंस, ये इसी इक्वेशन 1 से आया है, ठीक है। वहां पे हमने एस की बजाय सरकमफेरेंस पुट किया 2 पाई आर, तो आर आर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 2 पाई। सो 2 पाई रेडियन, ठीक है। यानी अगर पूरे सर्कल पे आप मूव करें तो आप कितना एंगल मूव करेंगे रेडियन में, 2 पाई रेडियन। और ये डिग्री में कितना होता है पूरा सर्कल, 360 डिग्रीज। और रेवोल्यूशन में ये होता है 1 रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मींस 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप। यहां से आप शुरू करके वापस यहां आ जाएं तो ये 1 रेवोल्यूशन है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए अगर हम रेडियन को और डिग्री और रेवोल्यूशन को आपस में यानी रिलेट करना चाह रहे हैं तो हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, फॉर कंप्लीट सर्कल
कंप्लीट सर्कल के लिए हमारे पास रेडियन में तो एंगल ये आ रहा है, थीटा इज 360 डिग्रीज, डिग्रीज में ये 360 होता है, एंड रेवोल्यूशन में ये होता है 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम ये लिख सकते हैं कि फॉर अ कंप्लीट सर्कल, मैंने लिख दिया फॉर अ कंप्लीट सर्कल थीटा इज 2 पाई रेडियंस और 360 डिग्रीज और 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, सो थीटा कैन बी रिटन एज 2 पाई रेडियंस एंड 360 डिग्रीज एंड 1 रेवोल्यूशन। ये इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं, यानी अगर आप पूरे सर्कल को के अराउंड मूव करें तो आप कितना एंगल कवर करेंगे? रेडियंस में आप 2 पाई का एंगल कवर करेंगे, डिग्रीज में 360 डिग्रीज कवर करेंगे, और रेवोल्यूशन ये 1 रेवोल्यूशन होगा। तो यहां से आप इनको रिलेट कर सकते हैं कि 2 पाई रेडियन 1 रेवोल्यूशन के बराबर है और 2 पाई रेडियन 360 डिग्रीज के बराबर है। तो यहां से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि 1 रेडियन कितने डिग्रीज के बराबर होगा। सो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आप थीटा यहां से हटा दें। यानी देखें यहां पे हमने ये कहा है कंप्लीट सर्कल के लिए रेडियंस में इतना एंगल है, डिग्रीज में इतना है, रेवोल्यूशन में इतना है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, यूनिट्स अलग अलग हैं, ये रेडियन में है, ये डिग्रीज में और ये रेवोल्यूशन में। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, एंड फ्रॉम हेयर 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज ओवर 2 पाई। तो ये आ जाता है यहां से 57.3 डिग्रीज, यानी 1 रेडियन 57 डिग्रीज के इक्वल तकरीबन होता है 57.3। दैट इज द कन्वर्जन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। ठीक है, 1 रेडियन इज 57.3 डिग्रीज। समझ आ गई इसकी? तो देखें प्लेन एंगल की ऐसा यूनिट है रेडियन, इसकी अदर यूनिट्स हैं डिग्री एंड रेवोल्यूशन। हमने इन तीनों को रिलेट किया आपस में। रेडियन को हमने डिफाइन किया है फ्रॉम दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन से हमने देखा है कि 1 रेडियन कब होगा? जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर होगी। ठीक है, आर्क लेंथ एंड रेडियस जब ये इक्वल होंगे तो ये आर्क जो एंगल सबटेंड करेगी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट विल बी 1 रेडियन। ठीक है, और फिर हमने इनका आपस में रिलेशन देखा है कि कंप्लीट सर्कल के लिए रेडियन में एंगल कितना होता है? 2 पाई, डिग्रीज में होता है 360, रेवोल्यूशन में होता है 1। सो 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन। और फिर यहां से हम रेडियन और डिग्री की कन्वर्जन फाइंड कर सकते हैं, जो हमने ये फाइंड की है। सो 1 रेडियन इज 57.3 डिग्रीज। ठीक है, और आप ये कह सकते हैं कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, या 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ठीक है, सो दीज आर द वेरियस यूनिट्स ऑफ द एंगल। तो आपने जब ऐसा यूनिट यूज करनी है तो वो रेडियन है एंगल की, ऐसा यूनिट क्या है? रेडियन। ठीक है, बाकी अदर यूनिट्स डिग्रीज और रेवोल्यूशन भी है। समझ आ गई इसकी? सो दैट इज 1 सप्लीमेंट्री यूनिट विच इज नोन एज रेडियन, प्लेन एंगल की यूनिट। ठीक है,